नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू पैरा क्विज पर। दोस्तों, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी जनरल स्टेज के पेपर में वो थोड़ा सा हटकर आते हैं। अर्थात जो हम पढ़ते हैं, अगर हमने उस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली पढ़ा है तो हम उन क्वेश्चनों का जवाब ईजी के आसानी के साथ दे सकते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आते हैं अपनी वीडियो में, और उस टॉपिक में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सभी बातों के बारे में हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस टॉपिक से किन क्वेश्चनों को अब तक पूछा गया है और ऐसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस टॉपिक से और पूछे जा सकते हैं। अर्थात अगर आप इस टॉपिक को सही से इसकी स्टडी करते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं, तो इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गारंटीड आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। तो अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो अंग्रेजों की मैसूर विजय लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है अंग्रेजों की मैसूर विजय। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हम इसको आंग्ल मैसूर भी कहते हैं। यानी कि हमने जो हमारा आज का टॉपिक है वो आंग्ल मैसूर है। मैसूर की ओर से हैदर और टीपू दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक से संभव जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब पे बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगर भविष्य में किसी भी एग्जाम में जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर उस एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन किसी भी सूरत में आपसे ना छूटे। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहले उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछे। तो डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, पढ़ देता हूँ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हेतु कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? पहला, अंग्रेजों का मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना। सेकंड, हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माहे बंदरगाह को जीतना। और फोर्थ स्टेटमेंट है, अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति से भेजना। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस की परीक्षा में आया हुआ है। अब अगर आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पता है डीपली, तो आप इस क्वेश्चन को इजी के साथ सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हम आंसर नहीं देखेंगे क्योंकि हम आंसर लास्ट में देखेंगे क्वेश्चनों को, अभी हम केवल टॉपिक पर बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, आंग्ल मैसूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारे पास, अभी केवल विचार करने हैं, सही गलत आपको नहीं बताना है। पहला कथन, आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंद्वी अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम थी। यानी कि आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों का भय और लालच के कारण हुआ था, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध थे और उन्होंने उसकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के फलस्वरूप पश्चात मैसूर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया। यानी कि अगर हम इसके बारे में जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे, अगर उनके बारे में आपको सारा पता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी के साथ दे दोगे। तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे। अगर हम पीसीएल से या दूसरे एग्जाम के बारे में बात करें तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, ये आया हुआ क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, कहाँ हराया था, ये भी बात थी। तो इस तरीके से और भी काफी सारे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करते हैं, हम वीडियो के बाद में उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपको ये सारी डिटेल पता है तो आप आसानी के साथ इन क्वेश्चन को जवाब दे देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो हम पहले जानते हैं मैसूर के बारे में।
तो मैसूर को प्रारंभ करने से पहले हम बात करेंगे तालिकोटा। एक युद्ध हुआ था तालिकोटा, आप सभी को पता होगा। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था, ये तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए हुआ था, और ये हुआ था 26 जनवरी 1565 में। ये डेट याद रखना, पूछा गया है। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 26 जनवरी 1565 में। इस युद्ध के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। जो विजयनगर साम्राज्य था ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। और जब विजयनगर समाप्त हुआ तो इसके अवशेषों पर कुछ नए राज्यों का निर्माण हुआ, और उन नए राज्यों में एक राज्य था मैसूर। तो अगर ये पूछा जाए कि मैसूर कहां पर, किसके अवशेषों पर स्थित था, तो वो विजयनगर जो साम्राज्य था उसी का अवशेष पर मैसूर राज्य का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन हुआ था। मैसूर राज्य में एक शासक था जिसका नाम था वोडेयार वंश। एक वंश था वोडेयार वंश, इसका शासक था। इस वंश का शासन स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, और उसमें एक अंतिम राजा हुआ जिसका नाम था चिल्का कृष्णराव। उसका नाम था चिल्का कृष्ण राज। चिल्का कृष्ण राज का शासन था। लेकिन ये जो चिल्का कृष्ण राज था ये केवल नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता जो थी वो दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के हाथों में थी, जिसमें एक नाम था देवराज और दूसरे भाई का नाम था नजराज। इन दो भाइयों के हाथों में मैसूर की वास्तविक सत्ता थी, लेकिन चिल्का कृष्ण राज जो था ये केवल नाम मात्र का शासक था। तो इसी में जो दूसरा भाई था जिसका नाम था नजराज, इस भाई ने 1755 में जो हैदर था, ये उसकी सेना में एक सिपाही था, और हैदर अली को फौजदार का पद पे नियुक्त किया था। यानी कि हैदर अली को फौजदार के पद पर नियुक्त किया था, और इसको जो फौजदार बनाया था प्रारंभ में, वो एक जगह थी जिसका नाम था डिंडीगुल। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था हैदर अली को। कब? 1755। लेकिन परिस्थितियां कुछ बदल जाती हैं बीच में। परिस्थितियां कुछ इस तरीके से होगी कि 1758 में जो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहां पर राजनीतिक उथल पुथल होती है। मराठा से युद्ध होने की संभावना बन जाती है। तो जब दोनों भाई उस परिस्थितियों को संभालने में नाकाम होते हैं तो हैदर अली डिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम आता है, और दोनों भाइयों को राजनीति से संन्यास देने के बाद अपने हाथों में सत्ता को संभालते हैं। और 1761 आते आते ये शासन की बागडोर अपने हाथ में कर लेता है। जो शासन की बागडोर होती है वो अपने हाथ में ले लेता है, और इस तरीके से मैसूर पर हैदर अली का शासन प्रारंभ होता है। तो एक बिल्कुल बेसिक से जानकारी थी। तालिकोटा 26 जनवरी 1965 में युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, और वहीं पर मैसूर का उदय हुआ। और मैसूर पर वोडेयार वंश का शासन था, और उसका जो शासक था चिल्का कृष्णराज, अंतिम शासक था इसका, ये उसका शासक था। लेकिन वास्तविक सत्ता दो भाई थे, देवराज और नजराज, इनके हाथों में थी। और इसमें जो दूसरा भाई था नजराज, जिसने 1755 में हैदर अली को फौजदार, डिंडीगुल एक जगह थी वहां पर, उसका फौजदार नियुक्त किया। 1758 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वहां पर शासन की बागडोर, कुछ समझते ना, आंतरिक विद्रोह होने की संभावना थी। तो हैदर अली ने डिंडीगुल से वापस आके इन दोनों भाइयों को अलग हटाया, राजनीति से संन्यास लेने का कहा, और खुद शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। और 1761 तक पहुंचते पहुंचते शासन की पूर्ण रूप से अपने हाथों में बागडोर ले ली। तो इस प्रकार से एक बेसिक जानकारी थी मैसूर की हमारी उसकी हैदर अली के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें, बिल्कुल एक सिंपल से कहानी की स्टोरी है।
अब आइए चलते हैं अंग्रेजों में और हैदर अली में जो युद्ध हुआ उसके क्या क्या कारण थे, कौन सा युद्ध कब हुआ और उसके तत्कालीन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो अगर हम आंग्ल मैसूर की बात करें तो आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली को के दो युद्ध को मिलाए अगर हम तो अंग्रेजों के साथ कुल 4 युद्ध लड़े। कुल मिला के 4 युद्ध इनके बीच हुए, जिन्हें प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनकी अपनी अपनी महत्ता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन हुए, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आए, हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम एक एक युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो अगर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें अगर हम इसकी अवधि देखें तो इसकी अवधि थी 1766 से लेकर 69 तक। 1766 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और इसमें ये जो कारण था, इसका कारण का जो तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों का आक्रामक व्यवहार। अंग्रेजों की जो आक्रामक नीति थी ये उसके कारण हुआ, क्योंकि इससे पहले ये 66-69 के बीच में लड़ा गया था। इससे पहले अगर हम आपको पता होगा जो प्लासी था, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज जीत चुके थे और बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था, 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई से जो अंग्रेज थे उनका जो आत्मविश्वास था वो बिल्कुल सातवें आसमान पर था। तो इन्होंने आक्रामक नीति अपनाई और ये उसका नीति का नतीजा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उसका कारण क्या था, अब कारण देखते हैं कि जो हैदर था वो मराठों से युद्ध में उसकी तनातनी चली थी मराठों से। तो अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिला। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा, जो हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का जो निजाम था, इस निजाम को अपनी सामरिक सहायता दी। इस निजाम को क्या किया, सामरिक सहायता दी, यानी कि सैनिक सहायता दी। और सामरिक सहायता देने के बाद निजाम से कहा कि भाई आप जाओ और हैदर के खिलाफ युद्ध करो, और जो भी हम आपको भविष्य में हैदर अगर आपके पास वापस में युद्ध करता है तो हम आपकी ओर से लड़ेंगे, हम आपको सहायता देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब ये खबर हैदर को मिलती है तो हैदर को गुस्सा आता है। तो ये क्या काम करता है, मराठों के साथ युद्ध समाप्त करता है और मराठों से एक संधि कर लेते हैं। और उसके बाद एक नाम याद रखना, महफूज खां, एक नाम याद रखना, महफूज खां। एक व्यक्ति होता है महफूज खां जो निजाम पर नजदीक होता है। तो ये महफूज खां के संपर्क से निजाम के साथ भी एक संधि कर लेते हैं और तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना युद्ध छेड़ देते हैं। और इसी दौरान जो अंग्रेजों का मित्र राज्य होता है कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं। प्रारंभ में होता है हैदर अली को कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिलती और एक बार ऐसा लगने लगता है कि हैदर अंग्रेजों से हार जाएगा। इसी को देखते हुए हैदराबाद का निजाम जो होता है वो पाला बदल लेता है और वापस दोबारा से अंग्रेजों से जा मिलता है। इतना होने के बाद हैदर को गुस्सा और आता है, ये दोबारा से अपनी पूरी सैनिक शक्ति को इकट्ठा करता है और अंग्रेजों पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करता है और अंग्रेजों को हरा देता है और ये अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल देता है। अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल देता है। और जब अंग्रेजों को लगता है कि हम हैदर से नहीं जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे, तो 1769 में, ये डेट याद रखना, एक अंग्रेज और हैदर के बीच में एक संधि होती है जिसे कहा गया था मद्रास की संधि।
जो होती है मद्रास की संधि। अंग्रेज और हैदर के बीच में होती है मद्रास की संधि, और इस संधि के द्वारा तय किया जाता है कि अगर जो अपने अपने जो क्षेत्र हैं वे वापस मिल जाते हैं, और जुर्माने के तौर पर अंग्रेजों पर जुर्माना लगता है, जो खर्चा हुआ है हैदर का वो अंग्रेज उसको वापस देंगे। दूसरा, इस संधि का एक प्रावधान होता है कि अगर भविष्य में कभी हैदर के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज हैदर की सहायता करेंगे। तो ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें हैदर ने अंग्रेजों को हराया था। ये भी क्वेश्चन आया है, ये पूछा गया है कि किस युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों को परास्त किया था। तो ये आपका युद्ध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। समय की बात करें तो 67 से 1766 से 69 तक इसकी समय अवधि है। कारण क्या था? अंग्रेजों की आक्रामक नीति, क्योंकि पलासी और बक्सर में वे जीत चुके थे। उनकी नज़र मैसूर पर थी। क्यों? क्योंकि मैसूर जो था ना वो मसालों का एक अच्छा भंडार था यहाँ पर, जिसमें इलायची, काली मिर्च, तो इस पर निगाह थी, क्योंकि उस समय मसालों का एक बहुत बड़ा आयात होता था भारत से यूरोप में। तो अंग्रेज इस आयात पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कूटनीति के साथ ये सब काम किया। हैदर और मराठों का पहले युद्ध चल रहा था। निजाम को हैदर के खिलाफ भड़काया। हैदर ने मराठा और निजाम के साथ एक त्रिगुट संधि की और कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। निजाम के साथ जो संधि की उसमें जो बीच का था वो महफूज खां था। तो महफूज खां के द्वारा हैदर ने निजाम के साथ संधि की थी। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के सारा सब कुछ था जो हमने सीखा। कई क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, समय अवधि मैचिंग में आ जाती है, तो ये सारा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर था, अगर हम समय की बात करें तो ये 1780 से और 84 तक लड़ा गया। इसके कारण क्या थे? अगर हम तत्कालीन कारणों के बारे में बात करें तो कारण इसका ये था कि अमेरिका का जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो वहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे। तो उसी सीरीज में हमारे यहाँ पर भी आंग्ल जो थे, अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। तो एक जगह है जिसका नाम है माहे। इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और ये हैदर अली के क्षेत्र में आता था। माहे जो था ये हैदर अली के क्षेत्र में था, और ये बस्ती जो थी ये फ्रांसीसी की बस्ती थी। अब इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब ये हैदर अली की संप्रभुता को चुनौती थी कि भाई हमारी जगह में आपने आक्रमण कैसे कर दिया? आपको आक्रमण नहीं करना था, क्योंकि हमारी अभी संधि हुई थी पहले, और संधि के अनुसार आपको तो आक्रमण नहीं करना था। लेकिन अंग्रेजों ने 1773 में इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे दोनों। जब यूरोप में लड़ रहे थे तो वो भारत में भी लड़ने लगे, और इस तरीके से माहे पर अंग्रेजों को कब्जा हो गया। अब यहाँ हैदर अली को बड़ा गुस्सा आया। अब हैदर अली ने क्या किया? उसने निजाम, ये याद रखना पॉइंट, और मराठा, निजाम और मराठा दोनों के साथ मिलकर एक त्रिगुट संधि बनाई। हैदर अली ने निजाम को अपने साथ लिया, मराठों को अपने साथ लिया, और हैदर अली तो सम था ही। एक त्रिगुट संधि बनाई, और त्रिगुट संधि बनाकर जो कर्नाटक था, जो अंग्रेजों का एक था, उस पर 1780 में आक्रमण कर दिया। कहां पर? कर्नाटक पर। और ये कर्नाटक जो था ना, ये अंग्रेजों का मित्र राज्य था। ये जो था अंग्रेजों का मित्र राज्य था। लेकिन यहीं पर तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये आपने पढ़ा भी होगा। वारेन हेस्टिंग ने बड़ी कूटनीति से काम किया।
वारेन हेस्टिंग ने क्या काम करा कि निजाम को लालच दिया और निजाम को अलग हटा दिया कि भाई लड़ाई तो हमारी हैदर अली के साथ है कि आप क्यों बीच में आ रहे हो। उसको लालच दिया और इस तरीके से निजाम को इस त्रिगुट से अलग कर दिया। मराठा में जो सिंधिया और भोंसले थे, उस समय सिंधिया था एक और जो भोंसले थे, इनको भी लालच देकर उस त्रिगुट संधि से अलग कर दिया। ये कूटनीतिक चाल चली थी वारेन हेस्टिंग ने उन तीनों गुट को तोड़ने के लिए। तो गुट तोड़ दिया, अब केवल अकेला हैदर अली बचा। अब एक अकेला हैदर अली ने काफी बहादुरी के साथ संघर्ष किया, उनके साथ लगातार युद्ध में रहा और 1780 में ही जब युद्ध चल रहा था, हैदर ने अर्काट पर अधिकार जमा लिया और उस समय जो सेना नायक था उसका नाम था बेली। अंग्रेजी सेना नायक था बेली, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। सैन्य नायक था बेली, तो उसको हरा दिया था। इसके बाद जब अंग्रेज हैदर अली अलग पड़ गया तो एक नया सेना नायक आया जिसका नाम था आयरकूट। ये आपको सबको पता होगा। और आयरकूट ने हैदर अली के साथ युद्ध में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था पोर्टो नोवा। और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की हार हो जाती है, हैदर अली हार जाता है आयरकूट के द्वारा पोर्टो नोवा का युद्ध, ये आप याद रखेंगे। तो हैदर अली की जो हार हुई थी वो आयरकूट के साथ लड़ते हुए पोर्टो नोवा के युद्ध में हुई थी। कारण क्या था कि निजाम और मराठा अलग अलग हुए थे। वारेन हेस्टिंग ने एक कूटनीतिक के साथ इनको अलग कर दिया था और इस तरीके से 7 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते हुए। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते हुए। लेकिन अभी भी जो उसका पुत्र होता है टीपू, यहां उदय होता है टीपू सुल्तान का और टीपू सुल्तान उस युद्ध को जारी रखता है। जारी लंबा हो जाता है, 70 लगातार युद्ध चलते रहते हैं। दोनों पक्ष बहुत बुरी तरीके से इसमें जन धन की हानि होती है। तो लास्ट में दोनों पक्षों के बीच में संधि होती है जिस संधि का नाम था मैंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, अर्थात मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इसको याद रखेंगे। तो ये एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। कारण क्या था, माहे में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर आक्रमण किया जो हैदर अली की संपूर्णता में आता है। उसने अपनी संपूर्णता के लिए खतरा समझा और निजाम मराठा और हैदर अली का त्रिगुट संग करके कर्नाटक पर 1780 में आक्रमण कर दिया और अर्काट जीत लिया था, अर्काट पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन यहीं पर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीति की चाल चली और निजाम सिंधिया भोसले को अलग कर लिया, हैदर अली से तोड़ दिया। हैदर अली अकेला रह गया तो आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया और इसी प्रकार लड़ते हुए 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। लेकिन लगातार होते युद्ध में जब लंबा खिंच जाता है तो दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं और मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। और संधि के प्रावधानों में दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र, यानी कि जो विजित क्षेत्र थे, अगर अंग्रेजों ने मैसूर को जीता हुआ था तो वापस देते थे और मैसूर ने अगर अंग्रेजों का क्षेत्र जीता हुआ था तो वो उसको वापस कर देते। तो ये द्वितीय था। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो दोस्तों तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, अगर हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इसका जो डेट है वो 90 से 92 थी। 1790 से 1792
1492। ये डेट में मैचिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, हम बात करेंगे बाद में, तो ध्यान रखना। तृतीयांग मैसूर युद्ध में का जो युद्ध था वो 3 चरणों में लड़ा गया था। पहले चरण में जो सेनानायक था वो था जनरल मिडो। पहले चरण में जो युद्ध हुआ था उसका सेनानायक था जनरल मिडो। लेकिन जनरल मिडो को कोई खास सफलता नहीं मिली थी है टीपू सुल्तान के खिलाफ, क्योंकि टीपू सुल्तान की सामरिक शक्ति बहुत बढ़िया थी। टीपू सुल्तान समझ गया था द्वितीय युद्ध के बाद कि अगर अंग्रेजों को हराना है या अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अपनी सामरिक शक्ति यानी कि नौसेना का गठन करना होगा। तो इसलिए जनरल मिडो को उसके खिलाफ कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो कार्नवालिस जो था वो उसने इसके खिलाफ लड़ा और लड़ने के बाद वेल्लोर को जीता। वेल्लोर जो हैदर अली के एक अंग था उसको जीता था। और उसके अलावा एक और था अंबूर। ये 2 जगह अंबूर और वेल्लोर को है कार्नवालिस ने जीत लिया। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में दोनों तो थे ही तीसरे चरण में, इसके साथ साथ हंटर, एक सेनानायक हंटर भी उसमें शामिल हुआ। तो इस तरीके से इस बार तीसरे युद्ध में हैदर अली टीपू सुल्तान जो था वो अकेला था जैसे, तो यहाँ पर उसकी पराजय हो जाती है और हैदर अली इस युद्ध को और टीपू सुल्तान हार जाता है। तो इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध को हारने का कारण क्या था? क्योंकि पहले हैदर अली ने जो त्रिगुट बनाया था वो इसमें जो निजाम और मराठा थे वे अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं। निजाम जो था और जो मराठे थे वे अंग्रेजी की ओर से लड़ते हैं, जिस कारण से जो टीपू था इस युद्ध को हार जाते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और इस संधि के अनुसार हैदर अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देता है और अपने जो 2 पुत्र थे, ये याद भी रखना, 2 पुत्र, उसके 2 बेटे थे, इन 2 बेटों को अंग्रेजों के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। यानी कि एक अंग्रेज सिक्योरिटी के तौर पे कि आप भविष्य में कोई युद्ध नहीं करोगे, अपने पास उसके 2 बेटों को बंधक बनाकर रखते हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध कथन है कार्नवालिस का। कार्नवालिस ने इस युद्ध के बाद कहा था कि हमने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को हरा दिया। जो दोस्त थे वे निजाम और मराठे थे, इनको शक्तिशाली नहीं बनाते क्योंकि ये कम ही हिस्सा इसको देते हैं जबकि खुद अधिक हिस्सा रखते हैं, और अपने दुश्मन यानी कि वे टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाते हैं। इसमें केवल इतना ही और इसमें कोई नहीं। अगर हम लास्ट की बात करें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करें, तो दोस्तों अगर हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करें तो चतुर्थ ये मार्च से लेकर और मई तक होता है, और ये इसका डेट है 1799, यानी कि मार्च 1799 से मई 1799 तक इसका टाइम पीरियड है। अब क्योंकि जब निजाम और मराठा से टीपू की कोई बात नहीं बनी और वो इतनी अपमानजनक संधि थी श्रीरंगपट्टनम की, तो टीपू को लगा कि अब मुझे बाहर से सामरिक मदद लेनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेपोलियन है, नेपोलियन के पास वो पत्र व्यवहार करता है कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और जो फ्रांसीसी होते हैं, फ्रांसीसियों के पास भी वो मदद के लिए अपनी भेजता है सेना को कि भाई हमें आपकी मदद चाहिए। वो अलग बात है कि यहाँ से उसको मदद नहीं मिल पाती, लेकिन वो पत्र व्यवहार इन दोनों के साथ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस राजा ने नेपोलियन के साथ पत्र व्यवहार किया था, तो आप याद रखेंगे हैदर अली ने किया था, टीपू सुल्तान तो टीपू सुल्तान ने किया था। तो इसी को देखते हुए जो हमारे पास जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो वे उसके खिलाफ युद्ध कर देते।
और पूरी ताकत के साथ युद्ध करते हैं। टीपू सुल्तान पूरी बहादुरी के साथ युद्ध करता है और बाद में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले पर युद्ध करता हुआ मारा जाता है। उस समय उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम के किले पर टीपू मारा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। यानी कि टीपू की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ मैसूर समाप्त हो जाता है। जैसे ही टीपू की मृत्यु होती है तो मैसूर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो जीता हुआ जो राज्य था वो मराठे, निजाम और अंग्रेज तीनों आपस में बांट लेते हैं। और इस तरीके से जो बाद में सत्ता थी, जो टीपू के जो परिवारजन थे, जो परिवार वाले थे, इनको पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया जाता है। पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया जाता है और उसी पर जो पहले जो राजवंश था, अब याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी वोडेयार वंश। वोडेयार वंश का एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम था कृष्ण राव। कृष्ण राव को शासक बना दिया जाता है मैसूर का और इसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। सहायक संधि कर ली जाती है। और यहाँ एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, आर्थर वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो लड़ा था उसका नाम था, जो सेना नायक था, आर्थर वेलेस्ली। आप इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आर्थर वेलेस्ली अंग्रेजी की ओर से जो सेना नायक था। तो इसके साथ हमारा मैसूर समाप्त हो जाता है। मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। तो ये थी। अगर हम अब टीपू के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कुछ पॉइंट और हम जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो पॉइंट ये कि टीपू सुल्तान जो था उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया था। नौसेना बोर्ड का गठन किया था। वो अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था, नौसेना का मजबूत करना चाहता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए नौसेना बोर्ड का गठन किया था। दूसरा, यूरोपियों की तर्ज पर, जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी तर्ज पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षण के दिया था उन्होंने। तीसरा, सर्वप्रथम अपने राज्य में रेशम का उत्पादन किया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। दूसरा, जैकोलोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये कुछ ऐसी उपलब्धि थी जो टीपू ने अपने राज्य में की थी। और इसमें सबसे इंपोर्टेंट, इसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। रॉकेट का, यानी कि अगर हम बात करें भारत में रॉकेट पद्धति का प्रारंभ किसने किया, तो वो भी टीपू ने ही किया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इंपोर्टेंट थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने कोशिश करी कि सभी के सभी का हम बात कर लें, कोई ना छूटे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन था, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या क्या कथन है उसको समझते हैं। पहला, आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंद्विता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम था। हमने अभी पढ़ा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, अंग्रेजों का भय और लालच। दूसरा पॉइंट, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं, पुर्तगालियों से नहीं थे बल्कि फ्रांसीसियों से मित्रवत संबंध थे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन में जाएं तो वेक और 3 हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन से कथन कारक उत्तरदायी थे। तो पहला, अंग्रेजों का मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर त्रिगुट निर्माण करना। तो गलत हो जाता है। त्रिगुट निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था, त्रिगुट निर्माण द्वितीय में हैदर ने किया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना। बिल्कुल सही है।
हमने अभी बात की, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थर्ड, हैदर द्वारा मालाबार तट पर स्थित माहे बंदरगाह को जीतना, तो बिल्कुल गलत है। माहे बंदरगाह अंग्रेजों ने जीता था, ना कि हैदर अली ने, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। फोर्थ, अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु फ्रांसीसी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति के लिए भेजना, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 और 4 हमारे ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। अगर हम और क्वेश्चन देखें तो साइड में आ रही, अब ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए और खुद से आप इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आज हम इतनी ही रखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।